हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भूगोल। भूगोल के बारे में अगर हम देखते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है रेगुलर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुलर मृदा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में। गुजरात के खालिस्तान में। गुजरात के खालिस्तान में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। तो कहाँ है? भुज में। बिहार का सबसे बड़ा नगर खालिस्तान है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना। तल चिन्ह की सहायता से तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को खालिस्तान ऊंचाई कहा जाता है। तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। पहला है भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं। इसमें देखते हैं पहला, भारतीय कृषि प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भरता। भारतीय कृषि प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भरता। भारतीय कृषि की प्राकृतिक शक्तियां पर निर्भर है। भारतीय जो कृषि है क्या है? प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर है। देश में सिंचाई के साधनों की कमी के कारण देश में सिंचाई के साधनों की कमी के कारण कृषि मानसून पर निर्भर करती है। कृषि किस पर निर्भर करती है? मानसून पर निर्भर करती है। यदि वर्षा समय पे तथा पर्याप्त मात्रा में हुई तो फसल अच्छी होती है, अन्यथा नहीं। मतलब अगर वर्षा सही समय पे और जितना चाहिए उतना होती है तो फसल अच्छी होगी, अन्यथा नहीं होगी। भूमि पे जनसंख्या की अधिक निर्भरता। भूमि पे जनसंख्या की अधिक निर्भरता। भारत में कुल जनसंख्या करीब 70% लोग कृषि पर आश्रित है। भारत में कुल जनसंख्या की 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। इससे कृषि पर जनसंख्या का बोझ अधिक बढ़ गया। इससे कृषि पर क्या है? जनसंख्या का बोझ अधिक बढ़ गया है। और कृषि उत्पादन में जितना वृद्धि होनी चाहिए, और क्या है? कृषि उत्पादन में जितना वृद्धि होनी चाहिए थी उतना नहीं होती है। भारतीय कृषि की कम उत्पादकता। भारतीय कृषि की कम उत्पादकता। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। पुरानी पद्धति का कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। पुरानी पद्धति का प्रयोग। पूंजी की कमी, निम्न स्तर की तकनीक आदि के कारण अन्य देश की तुलना में भारत की उत्पादकता बहुत कम है। कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों की प्रमुखता। कृषि उत्पादन में क्या है? खाद्यान्नों की प्रमुखता। चूंकि देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, चूंकि क्या है? देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, अतः क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए भारतीय कृषि में खाद्यान्नों के उत्पादन को ही प्रमुखता दी जाती है। व्यावसायिक फसलों का कम उत्पादन। व्यावसायिक फसलों का कम उत्पादन। भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन के साथ साथ भारत में क्या है? खाद्यान्नों के उत्पादन के साथ साथ कुछ व्यावसायिक फसलें जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि का भी उत्पादन किया जाता है। भारत में क्या है? सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत करें। भारत में क्या है? सड़कों का सबसे अधिक विकास उत्तर के विशाल मैदान में जहाँ जनसंख्या अधिक है, यहाँ पे पक्की सड़कें का अनुपात में कच्ची सड़कें अधिक है। भारत में क्या है कि सड़कों का सबसे अधिक विकास कहाँ है? उत्तर के मैदान में है। भारत में सड़कों का अधिक विकास कहाँ है? उत्तर के मैदान में, जहाँ जनसंख्या अधिक है। यहाँ पर पक्की सड़कों के अनुपात में कच्ची सड़कें अधिक है। इसके विपरीत क्या है? पठार दक्षिणी पठारी भाग में पक्के सड़कों का अनुपात अधिक है। पठारी भाग में क्या है? पक्की सड़कें अधिक है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक सड़कें कहाँ है? महाराष्ट्र तथा केरल राज्य में है। इसके बाद तमिलनाडु, उड़ीसा तथा कर्नाटक का स्थान है। इसके बाद क्या है? तमिलनाडु, उड़ीसा तथा कर्नाटक है। उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सड़कें। उत्तरी भारत में क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सड़कें। पूर्वी भारत में सड़कें कम पाई जाती है। पूर्वी भारत में क्या है? सड़कें कम पाई जाती है। पक्की सड़कों की सबसे कम ऊंचाई वाला राज्य लक्षद्वीप है। पक्की सड़कें की सबसे कम ऊंचाई वाला राज्य कहाँ है? लक्षद्वीप है, जहाँ मात्र
1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क है, जहाँ कितना है 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पे है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल कितने स्थान पे? प्रथम स्थान पे। यहाँ प्रति वर्ग 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 387 किलोमीटर लंबी सड़क है। गोवा और उड़ीसा क्रमशः 258 और 152 किलोमीटर लंबी सड़क के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पे है। सोन तथा कोसी नदी घाटी परियोजना के महत्व को लिखे। सोन तथा कोसी नदी घाटी परियोजना के महत्व लिखे। सोन नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। किसके बारे में? सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में देखते हैं। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना क्या है? बिहार की सबसे पुरानी और पहली परियोजना है। इसका विकास अंग्रेज सरकार ने 1874 में सिंचाई के लिए किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस परियोजना को नया रूप दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस परियोजना क्या हुआ? नया रूप दिया गया और इसे बहुउद्देशीय परियोजना में बदल दिया गया। इसे क्या किया? बहुउद्देशीय परियोजना में बदल दिया गया। इसके अंतर्गत 1874 में, इसके अंतर्गत क्या 1874 में सर्वप्रथम डेहरी में सोन नदी पे अवरोध बांध बनाकर जल को रोका गया और पूर्व तथा पश्चिम दिशा में 2 नहरें निकालकर सिंचाई की सुविधा प्रदान की। 1874 में क्या हुआ? डेहरी में सोन नदी पे क्या हुआ? अवरोध बांध बना के जल को रोका गया तथा पूरब तथा पश्चिम दिशा में 2 नहरें निकाली गई, जिसका उपयोग कहाँ? सिंचाई में हुआ। फलतः इस क्षेत्र में बिहार का धान या चावल का कटोरा कहा जाने लगा। अब कोसी नदी घाटी परियोजना के बारे में देखते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना की कल्पना। कोसी नदी घाटी परियोजना की कल्पना 1896 में किया गया, परंतु वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1955 में कार्य प्रारंभ हुआ। 1955 में यह परियोजना नेपाल सरकार, भारत सरकार तथा बिहार सरकार के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। किसके किसके प्रयास है? नेपाल सरकार, भारत सरकार तथा बिहार सरकार के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। इस परियोजना के अंतर्गत क्या है? अवरोध बांध, तटबंध, जलाशय, नहरें इत्यादि का निर्माण किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदी को बदलते मार्ग को रोकना। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? नदी के बदलते मार्ग को रोकना। यह परियोजना बिहार के लिए वरदान सिद्ध हुई। इससे बाढ़ की विविधता कम हुई। विविधता कम हुई। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के वितरण का वर्णन करें। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के वितरण का वर्णन करें। तो भारत का लौह इस्पात उद्योग अत्यंत प्राचीन है। भारत का क्या? लौह इस्पात उद्योग अत्यंत प्राचीन है। आधुनिक रूप में भारत में लौह इस्पात उद्योग को स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1779 में किया गया था। भारत में जो लौह इस्पात उद्योग को स्थापित करने का प्रथम प्रयास कब किया गया? 1779 में। 1808 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में एक लोहे का कारखाना स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी 1808 में मद्रास में क्या किया? लोहे का कारखाना स्थापित किया। 1907 में क्या है? सगाची, जो वर्तमान नाम झारखंड है, नाम का स्थान पे जमशेद जी टाटा के द्वारा एक आधुनिक कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को नाम से स्थापित किया गया। किस नाम से किया गया? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। इस उद्योग को लौह इस्पात उद्योग में विशेष सफलता मिली। 1908 में आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय इस्पात लोहा कंपनी के नाम से एक अन्य कारखाना स्थापित किया गया। इस प्रकार क्या हुआ? भारत में आधुनिक ढंग से लौह इस्पात उद्योग 20वीं शताब्दी में ही स्थापित हुआ। कब हुआ? 20वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। इस समय भारत 328 लाख टन इस्पात का निर्माण कर विश्व में कच्चा इस्पात उत्पादक में 9वें स्थान पे है। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत केवल 32 किलोग्राम है। भारत में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत में क्या है? कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। झारखंड, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में लोहा पाया जाता है। उत्तम
कोयला, उत्तम कोयला झारखंड तथा घटिया कोयला मध्य प्रदेश में मुख्यतः पाया जाता है। उत्तम कोयला झारखंड में और घटिया कोयला कहाँ? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चूना पत्थर मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एवं कर्नाटक में बड़ी मात्रा में मिलता है। मैग्नीज भी इन्हीं राज्यों में मिलता है। ये सुविधाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में मिलती है। अतः इन्हीं राज्यों में इस्पात उद्योग विकास हुआ। इन्हीं राज्यों में इस्पात उद्योग विकास हुआ। अब देखते हैं पूरे पृष्ठ पे भारत का एक मानचित्र बनाइए। निम्नलिखित को छायांकित अंकित करें। मुंबई हाई, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अवरक उत्पादन क्षेत्र, चाय का क्षेत्र। यहाँ हम ले लेते हैं मानचित्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चाय उत्पादन क्षेत्र, मुंबई हाई और अवरक उत्पादन क्षेत्र। देखते हैं भारत की नदियां के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। तो आज भारत की अधिकांश नदियां प्रदूषित हो गई है, क्योंकि भारत में प्रायः नगर एवं कल खाने नदियों किनारे अवस्थित है। जो नगर और कल खाने क्या है? नदियों किनारे अवस्थित है। इन नगरों के लोगों के मल मूत्र और कल कारखाने के अपशिष्ट पदार्थों को नदी में गिराया गया है, जिससे नदियां दूषित हो गई है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।